गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 16 मई को डेरा ब्यास में हमारे प्यारे हुजूर जी ने संगत के साथ सवाल जवाब किए थे जी। और सात संगत जी, आज 35 साल में पहली बार ऐसा क्या हुआ जो मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ जी। संगत जी, आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, कृपया आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। साथ संगत जी, जैसा कि हम आपके साथ समय समय पर जो भी अपडेट है वह हम आपके साथ शेयर करते हैं जी। कल भी हमने आपके साथ वीडियो शेयर करी थी जी और आपको बताया भी था साथ संगत जी, हो सकता है हमारे प्यारे बाबा जी आज सत्संग में और सवाल जवाब में भी विराजमान होते, लेकिन साथ संगत जी, सब हमारे प्यारे बाबा जी की मौज है। और साथ संगत जी, हमने पहले भी यही कहा है कि हमें अपने गुरु के ऊपर कुछ भी उंगली नहीं उठानी। जो भी हमारे प्यारे बाबा जी का हुक्म वह शर्माते होना चाहिए जी। और साथ संगत जी, आज डेरा ब्यास के इतिहास में पहली बार हुजूर जी ने सवाल जवाब फरमाए थे जी। और सवाल जवाब का टाइमिंग शाम 5 बजे का था जी। साथ संगत जी, आज देखने वाला वह मंजर था जी, जो आज जब शाम 5 बजे मंच पर 2 कुर्सियां स्टेज पर लगाई हुई थी जी। सबको और संगत को ऐसी उम्मीद थी कि हमारे प्यारे बाबा जी अब आए और अब आए। साथ संगत जी, यह देखकर काफ़ी संगत की आंखें नम और आंसुओं की धारा भी बहने लगी थी जी। साथ संगत जी, माफ़ी चाहता हूँ। साथ संगत जी, गुरु का बिछोड़ा वह होता है साथ संगत जी, और उसे वही जान सकता है जिसने अंदर से उस गुरु को पहचाना है जी। इसलिए लाजमी है कि अगर गुरु सामने ना हो तो साथ संगत जी, आंखें नम हो जाती हैं। और साथ संगत जी, यह कभी नहीं हुआ और पिछले 35 वर्षों में एक भी ऐसा भंडारा नहीं हुआ जो हमारे प्यारे बाबा जी की मौजूदगी के बिना संपन्न हुआ हो जी। आगे क्या होगा साथ संगत जी, मैं आपको पूरे निश्चित तौर पे नहीं कह सकता। जैसे मैंने आपसे विनती करी है ना, गुरु का हुक्म हमें सर माथे लगाना है जी। साथ संगत जी, आज जो सुबह डेरा ब्यास में 8:30 बजे सत्संग हुआ था जी, उसमें हमारे प्यारे हुजूर जी पूरे समय तक स्टेज पर विराजमान थे जी। और साथ संगत जी, यह जो सत्संग था यह डेरा निवासियों के लिए सीधा प्रसारित किया गया था जी। और साथ संगत जी, हमने आपको अपनी पहले भी वीडियो में यही बताया था जी, क्योंकि अब समय के साथ साथ धीरे धीरे यह स्पष्ट हो गया है कि बाबा जी ने डेरे की जितनी भी सारी जिम्मेदारियां हैं वह हमारे हुजूर जी के ऊपर सौंप दी है जी। और हमें यहाँ पर समझना भी होगा कि हमारे प्यारे बाबा जी और हुजूर जी में कोई भी अंतर नहीं है जी। और साथ संगत जी,
हमें यहाँ पर समझना होगा कि हमारे प्यारे बाबा जी ने इतने सालों और इतने वर्षों से हमारी देखभाल और संभाल भी की है और अब वही हुजूर जी प्रेम और कृपा से संगत की ओर देख रेख कर रहे हैं जी। और साथ संगत जी, हमें तो दिल से खुश होना चाहिए कि हम कितने कितने सौभाग्यशाली जीव हैं कि मालिक ने हमारी संभाल के लिए दो दो संत सद्गुरु हमारे पास साक्षात हैं जी। सासंगत जी, हमारा तो मुंह शुक्राना से करते करते नहीं थकना चाहिए जी, क्योंकि हम वह भाग्यशाली जीव हैं जो हम दोनों अपने सतगुरु की रहनुमाई में हैं जी। सासंगत जी, अगर हम अपने दिल से सोचें कि क्या हम इस लायक हैं क्या? शायद नहीं। फिर भी हमारे को उस कुल मालिक और अपने संत सतगुरुओं की कितनी रहमत बख्शी हुई है जी। हमारे प्यारे बाबा जी और हुजूर जी सासंगत जी हमसे क्या चाहते हैं? बस यही तो चाहते हैं कि हम अपने भजन सिमरन को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें और वही माफ़ करना सासंगत जी, हमसे नहीं हो पाता। सासंगत जी, हम सबका यही हाल है। माफ़ी चाहता हूँ सासंगत जी, जो भजन सिमरन करने वाले हैं। बाबा जी भी अक्सर अपने सत्संगों में और सवाल जवाब में फरमाते हैं ना कि भाई, अगर दिल से हम अपना भजन सिमरन करेंगे ना तो वह हमारा स्वार्थ भी बनाएगा और परमार्थ भी। साथ संगत जी, आगे बने रहिए। अब मैं आपके साथ आज जो 16 मई को हुजूर जी ने शाम 5 बजे संगत के साथ जो सवाल जवाब किए थे वह मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ जी। एक लड़की ने हुजूर जी से बड़े ही भावुक होके सवाल किया था कि हुजूर जी, बाबा जी की कुर्सी क्यों खाली पड़ी है? और उनकी खाली कुर्सी देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हुजूर जी, हम सब बाबा जी को मिस कर रहे हैं। हुजूर जी ने जवाब दिया कि बेटा, हाँ जी, मैं भी बाबा जी को मिस कर रहा हूँ। फिर आगे एक लड़के ने हुजूर जी से सवाल किया था कि हुजूर जी, कुछ साल पहले मैंने एक गलती की थी जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा था, लेकिन क्या लोग मुझे उसी नज़र से देखते हैं जिस नज़र से मेरे माता पिता को तब देखना पड़ता था जब वे घर पर या कहीं और सत्संग में जाते हैं? तो हुजूर जी ने उनको बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, हमें दुनिया को नहीं देखना है। अगर दो लोग अच्छा कहेंगे तो बेटा दो लोग बुरा भी कहेंगे। राजा महाराजाओं के समय तो लोगों ने उन्हें भी नहीं बख्शा, तो बेटा हम क्या चीज़ हैं? यह अपने आप पर ध्यान देने के बारे में नहीं, ये आगे देखने और सही काम करने के बारे में है। फिर आगे एक लड़के ने हुजूर जी से सवाल किया था कि हुजूर जी, मेरे जो पिताजी हैं वह राजमिस्त्री हैं और वह इतनी तेज धूप में काम करते हैं। हुजूर जी, मैं इतना सक्षम हो जाऊं कि उनका मैं खर्च उठा सकूं और मैं अपने घर की देखभाल
कर सकूं, बस आप मेरे पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। तो इस पर हुजूर जी ने बड़े प्यार से समझाते हुए कहा था कि बेटा, खूब मेहनत करो। आज कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मालिक तुम्हें अवश्य बेटा आशीर्वाद देगा। हमें कभी भी इन चीज़ों से घबराना नहीं है। हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना, आगे बढ़ते जाना है बेटा, आगे मालिक की मौज। फिर आगे एक बहन ने हुजूर जी से सवाल किया था कि हुजूर जी, मेरा जो लड़का है वह ट्यूशन भी जाता है और पढ़ाई भी करता है, लेकिन हुजूर जी वह पूरे समय मोबाइल चलाता रहता है। तो इस पर उन बहन को हुजूर जी ने कहा था कि बेटा, पहले आप बताइए कि आप कितने समय तक मोबाइल चलाती हो। तो इस पर वह बहन कहने लगी थी कि हुजूर जी, मैं मोबाइल को थोड़ा बहुत ही यूज़ करती हूँ। तो हुजूर जी ने बड़े प्यार से समझाया कि यह तो अच्छी बात है, क्योंकि हमें अपने बच्चों को एग्जाम्पल देखकर ही हमें उनको समझाना होगा। अगर हम ही ज़्यादा देर तक मोबाइल चलाएंगे तो हम अपने बच्चों को कैसे रोक पाएंगे। हम जो करते हैं वही बच्चे हमसे सीखते हैं। इसलिए बेटा, सबसे पहले हमें अपनी बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, तभी हम अपने बच्चों को समझा पाएंगे। फिर आगे हुजूर जी से किसी ने पूछा था कि हुजूर जी, जो हमारे पुराने पाठी जो हैं डेरे के, उन्हें शब्दों की सेवा भी मिलनी चाहिए। तो इस पर हुजूर जी ने बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, शब्दों का मकसद इतना ही है कि हम नई पीढ़ी को अपने साथ जोड़ सकें। हमें तो शब्दों को लेने से हमारा माहौल नहीं बनेगा बेटा, हमें तो उस पहलू पर और उस माहौल पर जोर देना पड़ेगा। फिर आगे एक लड़के ने हुजूर जी से सवाल किया था कि हुजूर जी, जो ओल्ड एज वाले हैं, आप और बाबा जी उन्हें दर्शन देते हो, आप उन्हें सत्संग में भी हुजूर जी आने का मौका भी दो। तो इस पर हुजूर जी ने उस लड़के को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, सब कुछ सिस्टम के हिसाब से होता है। हम नहीं चाहते कि जो हमारे ओल्ड एज जो बुज़ुर्ग हैं उन्हें कोई तकलीफ़ हो। आगे किसी ने सवाल भी किया था कि हुजूर जी, अक्सर हमने देखा है कि कुछ लोग जो होते हैं वह तपस्या करने के चक्कर में अपना घर बार सब कुछ छोड़ देते हैं, तो क्या यह सही है। तो इस पर हुजूर जी ने बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, हमें अपना घर बार छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा, हमें तो समाज में रहते हुए अपनी जिम्मेदारी बखूबी से निभानी है। हमने देखा है कि जितने भी संत महात्मा हमारे दरमियान आए, सब ने अपने घर परिवार में रहकर भी उस मालिक की भक्ति करी थी। किसी संत महात्मा ने ये नहीं कहा कि अपना घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों पर चले जाओ। सबने यही कहा है कि हमें अपने परिवार में रहकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाकर हमें अपने भजन सिमरन को समय देना है। फिर आगे किसी ने हुजूर जी से सवाल किया था कि हुजूर जी, हम अक्सर नामदान ले लेते हैं और जो हमें वह उसूल बताए जाते हैं, अगर हम उन उसूलों को तोड़ते हैं तो क्या हुजूर जी, भजन सिमरन में हमें क्या तरक्की नहीं मिल पाती। तो इस पर हुजूर जी ने बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, मालिक ने जो यह जीवन दिया है, हमें
सीखने के लिए दिया है। अगर हम गलती करके सीखेंगे तो बेटा मालिक के यहाँ बख्शीश ही बख्शीश है, और अगर हम बार बार गलती करते जाएंगे तो बेटा भुगतान भी हमें ही देना पड़ेगा। तो साथ संगत जी, यह थे वह कुछ सवाल जवाब जो आज 16 मई को हुजूर जी ने डेरा ब्यास में शाम 5 बजे किए थे जी, जो मैंने आज आपके साथ साझा किए हैं जी। साथ संगत जी, कल शाम को भी 5 बजे हुजूर जी सवाल जवाब फरमाएंगे जी। आगे हमारे प्यारे बाबा जी और हुजूर जी की जो भी मौज होगी, हम कोशिश करेंगे कि कल सैटरडे को होने वाले सवाल जवाब भी हम आपके साथ शेयर कर सकें जी। तो साथ संगत जी, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ संगत जी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ तक आए हैं तो कमेंट्स में राधा स्वामी ज़रूर लिख कर जाएँ जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।